दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम दीपा कर्ण। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित के संख्या 1,64,700 के लग पार। 38,952 गोटे सक्रिय संक्रमित। उदयपुर में सुस्त मनस्थिति के युवती ऊपर सामूहिक बलात्कार। आरोपी 2 गोटे प्रहरी की हिरासत में। झापाक भद्रपुर में भारतीय दूतावास के अनुदान में निर्माणाधीन कोल्ड स्टोर संकट में। ठेकेदार के मिलोमतों में रकम में क्या गेल अनियमितता। दक्षिण कोरियाली पूर्व राष्ट्रपति ली म्यूंग वाक के भ्रष्टाचार अभियोग में 17 वर्ष जेल सजाए। 25 अरब 20 करोड़ कोरियन वन के अनियमितता की अदालत के ठहर। अब मुंबई इंडियंस प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट के प्ले ऑफ में केलक प्रवेश। 12 खेल में 16 अंक जोड़े तो मुंबई इस तालिका के शीर्ष स्थान में। आप पूरा समाचार। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित के संख्या 1,64,718 भेल अछि। किछुए समय में कोरोना वायरस के संक्रमण से 17 गोटे के मृत्यु भेलाक बाद आब नेपाल में कोरोना संक्रमण से मृत्यु भेल सभक संख्या 9 से 4 पहुंचल अछि। एखन धरि 1,24,832 गोटे संक्रमित इलाजक बाद ठीक सेहो भ गेल अछि। देश भरि 38,952 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। सरकार कोरोना संक्रमित निजामती कर्मचारी के 14 दिनक छुट्टी देबाक तैयारी केने अछि। संक्रमण भेलाक पश्चात सामान्यतः 14 दिन आइसोलेशन में रह पड़बाक सरकारी के नियम अनुसार छुट्टी देबाक तैयारी कयल गेल अछि। कर्मचारी में संक्रमण होबाक क्रम बढ़ि रहलाक कारण इलाजक समय में अलगे से छुट्टी के मांग करऽ लागलाक बाद संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय एहि संबंधी प्रस्ताव मंत्री परिषद में लऽ जेबाक तैयारी केने अछि। निजामती कर्मचारी के साल में 12 दिन बीमार अवस्था में आराम करऽ लेल छुट्टी देल जाइत अछि, मुदा कोरोना संक्रमण भेल समय ई छुट्टी के अवधि कम रहलाक कारण आर छुट्टी देबाक तैयारी कयल गेल मंत्रालय जनौलक अछि। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढ़ा एहि विषय में सलाह विचार कयल गेल आ कर्मचारी संगे संबंधित विषय रहलाक कारण संघीय मामिला मंत्रालय प्रस्ताव मंत्री परिषद धरि लऽ जेनाइ उचित होबाक सुझाव देल गेल जानकारी देलनि। एहि से पहिने लॉकडाउनक अवधि में कर्मचारी के सार्वजनिक छुट्टी के सुविधा देबाक निर्णय मंत्री परिषद केने छल। उदयपुर में सुस्त मनस्थिति के युवती के सामूहिक बलात्कार के आरोप में 2 गोटे के हिरासत में लेल गेल अछि। बुध दिन रात करीब 9:30 बजे के समय में त्रियुगा नगर पालिका 2 मोथियाही स्थित 101 ज 1576 नंबर के ऑटो में सवार 18 वर्षक परिवर्तित नाम मायालू सामूहिक बलात्कार के शिकार भेल अछि। एहि आरोप में त्रियुगा नगर पालिका 3 के 32 वर्षक मोहम्मद अल्लाउद्दीन आ त्रियुगा नगर पालिका 12 के 25 वर्षक मोहम्मद मोदेबुल के हिरासत में लेल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय उदयपुर के DSP तथा सूचना अधिकारी वेद प्रसाद गौतम जानकारी देलनि अछि। आरोपी सबके तत्काले हिरासत में लऽ आवश्यक अनुसंधान भ रहल प्रहरी जनौलक अछि। नेत्र विक्रम चंद समूह के कंचनपुर जिला पार्टी कार्यालय सचिव के हिरासत में लेल गेल अछि। भीमदत्त नगर पालिका 18 गोबरैया क्षेत्र से 27 वर्षक शंकर सिंह मोहरा के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। बैतडी कटौज पानी गांव पालिका 2 सिल्लेगढ़ा घर रहल मोहरा हाल कंचनपुर के भीमदत्त नगर पालिका 18 गोबरैया में रहैत आयल छलाह। जबरदस्ती चंदा आ विविध घटना में संलग्न रहल आरोप में मोहरा के हिरासत में लेल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय कंचनपुर के प्रहरी नायब परीक्षक अमर बहादुर थापा जानकारी देलनि अछि। दाता द्वारा आर्थिक सहयोग कयल गेल सरकारी काज कहिया धरि विलंब भ सकैत अछि कहि कऽ गजब के उदाहरण भेटल अछि। झापा के भद्रपुर में कर्मचारी निर्माण कंपनी के लापरवाही आ नियमनकारी सरकारी निकाय के गलत कदम सँ ई रहस्य उजागर भेल अछि। एकटा कोल्ड स्टोर शीत भंडार निर्माण करय लेल कते समय लागत अछि? 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष? मुदा अहाँक अनुमान गलत साबित भेल अछि। झापा के भद्रपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 5 में निर्माण शुरू भेल 10 वर्ष धरि एकटा कोल्ड स्टोर निर्माण हो बनै सकल अछि। नेपाल भारत मैत्री संघ की पहल में भारतीय दूतावास के आर्थिक सहयोग में भद्रपुर नगरपालिका 2067 साल अगहन से 15 महीना में संपन्न कर जगह 4,13,37,364 रुपया के लागत में निर्माण शुरू करने कोल्ड स्टोर हाल धरि सेहो निर्माण धीने अवस्था में रहल अछि।
निर्धारण समय सीमा भीतर सुनौलो खिम्ती कंस्ट्रक्शन काठमाडौँ काम नहीं केला बाद दूतावास आर्थिक सहयोग समेत रोकिदिनेछ। यी गलत रवैयाप्रति स्थानीय आक्रोशित बन्दैछ। अहिले पनि यो संस्था सार्वजनिक सम्पत्ति हुनुपर्नेमा चाहिँ नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सार्वजनिकको चाहिँ यो सम्पत्ति हुनुपर्नेमा व्यक्तिको हकमा यो बनिरहेको। क्वालिटीको कुरामा पनि हामीले सुरुदेखि हेर्दाखेरि नै पिलरहरू चर्केको, यसको गुणस्तर जे हुनुपर्ने हो त्यस किसिमको गुणस्तरको थिएन। यो 95% काम सकिसक्यो भनेको ठाउँमा भित्र अहिले पनि जीर्ण अवस्थामा छ। व्यक्तिगत नाम की जमीन में पैसा खर्च के बाद निर्माण में लागत बढ़लैछ। मुदा इमर कोल्ड स्टोर निर्माणाधीन जमीन व्यक्ति के नाम में नहीं भक भद्रपुर कृषक समूह के नाम में रहल निर्माण में संलग्न सभाको कहब रहलैछ। सेसन मैले गराएको छु भद्रपुर कृषक समूहको नाममा जग्गा हो। सम्पन्न उसको नगरपालिका काम निर्माण काम सम्पन्न गर्ने हो, सञ्चालन कोल्ड स्टोर सञ्चालन गर्ने होइन। त्रिपक्षीय सम्झौता नै भारतीय सरकारसँग त्यही हो। उसले सम्पन्न गरेर त्यो प्रोजेक्ट कृषक समूहले ह्यान्डओभर गर्छ। इमर नगरपालिका जमीन के नामेज के विषय में एखंधेर नहीं बजनेछ। कोल्ड स्टोर निर्माण के काज 95% सम्पन्न भेला ओहि बापत के 3,79,78,560 रुपया खर्च भ चुकल दावी करैत सम्पन्न भेल पश्चात भद्रपुर कृषक समूह हस्तान्तरण कैल जवाक नगरपालिका के कहबैछ। शिक्षा केन्द्र कोल्ड स्टोर भारतीय सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण भइरहेको योजना हो र यो योजना चाहिँ विगत 4-5 वर्षदेखि नै यो निर्माणको चरणमा रहेको छ। अब यो सम्पन्न भइसकेपछि यो कृषक समूहलाई चाहिँ हामी हस्तान्तरण गर्छौँ। मुदा उक्त कृषक समूह कोन निकाय में दर्ता कैल गेलैछ आधिकारिक तथ्य किनको देवन नहीं मान्नेछ। झापा से शंभु दाहालक रिपोर्ट। पावन तिहार के समय में उपत्यका में अवांछित गतिविधि नहीं होब देबाक लेल 24 घंटा नाका में चेक जांच के व्यवस्था मिलाओल गेल अछि। दीपावली नजदीके आबि रहला कारण प्रहरी चेक जांच के दौरान किछुए दिन पहिने नागढुंगा से बृहत परिमाण में पटाखा आ लागू औषध बरामद केने छल। पावन तिहार के आसपास में उपत्यका में होबला नकारात्मक गतिविधि आपराधिक क्रियाकलाप के निरुत्साहन करक लेल प्रहरी विशेष सुरक्षा योजना लागू करनेछ। पावन तिहार के समय में उपत्यका में नकारात्मक गतिविधि होब नहीं देवा 24 घंटा नाका में चेक जांच के व्यवस्था मिलाओल गेल प्रहरी के कहबैछ। प्रहरी चेक जांच के क्रम में किसी दिन एमहर से नागढुंगा में पैघ परिमाण में फटाका लागू औषध बरामद करनेछ। दसैँमा नर्मल्ली तस्करहरूले पनि सुरक्षा अलिकति फितलो हुन्छ कि भन्ने उनीहरूको अनुमान हुन्छ हैन। त्यही बमोजिम उनीहरूले पनि अलिकति केही यो लागू औषध पटका तथा अन्य प्रकारको अवांछित अन्य प्रकारको जुन गैर कानुनी सरसामानहरू छ त्यो उनीहरूले भित्राउन खोज्नु स्वाभाविकै हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले निरुत्साहन गर्न त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हामी चाहिँ 24 घण्टा प्रहरीहरूको चेकिङहरू दुरुस्त रूपमा सञ्चालन गरेका थियौँ र त्यसको परिणामस्वरूप हामीले 2टा ठुलो परिमाणमा पटकाहरू र त्यस्तै 2वटा ठुलो परिमाणको लागू औषधहरू मानिससहित हामीले नियन्त्रणमा लिएका छौँ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 अंतर्गत फटाका तथा विस्फोट जनीय पदार्थ फोड़ या उसार पुसार में वर्जित कैल गेल छ। तैना उपत्यका में पिछला समय वृद्धि भरल हिट एंड रन अर्थात बड़का गाड़ी छोटका सवारी के धक्का धक्का भागोवाला प्रवृत्ति कम करे लेल कलंकी से नागढुंगा धरि प्रविधि के प्रयोग करे के संगे दुर्घटना न्यूनीकरण चेकिंग अभियान शुरू कैल गेल सुरक्षाकर्मी के कहबैछ। दुर्घटना गराएर भाग्ने अवस्था नहोस् भनेर हामीले प्रविधिको पनि प्रयोग गरेका छौँ। सीसीटीभीहरूबाट रेगुलर रूपमा मोनिटरिङ गरिरहेका छौँ भने ठाउँमा हामीले कलंकीबाट नागढुङ्गासम्म आइपुग्दाखेरि कम्तीमा 4 ठाउँमा चाहिँ हामीले यो विशेष अवस्थामा यो चाहिँ विशेष गरेर बेलुकाको अवस्थामा अलिकति बढी खतरा हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यो चेक पोइन्टहरू राखेर ब्यारिकेडहरू राखेर स्पिड कन्ट्रोल गर्नेदेखि लिएर यो दुर्घटना न्यूनीकरण चेकिङ भनेर विशेष अभियानलाई पनि त्यसमा जोड गरेका छौँ। पावन तिहार के समय देख होबला आपराधिक क्रियाकलाप के निस्तेज करक लेल सवारी साधन में नुका छिपा के प्रतिबंधित वस्तु लाभ सकबाक अवस्था के मद्देनजर करैत नागढुंगा उपत्यका प्रवेश करबला प्रत्येक गाड़ी के एंट्री खान तलाशी कैल गेल सुरक्षाकर्मी के कहबैछ। कैमरा में शैलेन्द्र गोविंद अमाते के साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। मधेसक उत्थानक बारंबार विविध कार्यक चर्चा में आयल तराई मधेस राष्ट्रीय परिषद TMNC मधेस संवाद यात्रा करबाक तैयारी में मधेस जागरण के लेल TMNC विचार विमर्श संवाद के आगू बढ़ेबाक हेतु मधेसक जिला में मधेस संवाद यात्रा करत। एहि कार्यक्रम अंतर्गत पहिल चरण में प्रदेश 2 के 8 जिला में कार्यक्रम कैल जबाक TMNC जानकारी देने अछि। कार्तिक 15 गते से सिरहा से शुरू होय वाला संवाद यात्रा 28 गते धरि जारी रहत। TMNC द्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलन में जानकारी देल गेल।
को यस मधेस संवाद यात्रामा मधेसको हक हितप्रति प्रतिबद्ध र चिन्तित सचेत युवा विद्यार्थी प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूसँग सुदृढ र समतामूलक मधेसको निर्माण गर्न कुशल नेतृत्व अग्रदस्ताको विकास र शिक्षा स्वास्थ्य र सुशासन जस्ता समाज सुधारका विषयमा भावी योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न बृहत्तर छलफल गरिनेछ। यसको साथसाथै तराई मधेस राष्ट्रिय परिषदको दीर्घकालीन रणनीतिक र कार्यनीतिक योजनाहरूको बारेमा गम्भीर बहस र संवाद गरिनेछ। सिराहा में 15 गते, सप्तरी में 17 गते, सर्लाही में 19 गते, रौतहट में 21 गते, बारा में 23 गते, पर्सा में 25 गते, महोत्तरी में 27 गते आ धनुषा में 28 गते कार्यक्रम तय भेल टीएमएनसी के संयोजक तथा अधिवक्ता ठाकुर जानकारी देलनि। पहिल चरण पश्चात दोसर में पूर्वी मधेस आ तेसर चरण में पश्चिमी मधेस का मधेसक संपूर्ण 22टा जिला में 3 चरण में मधेस संवाद यात्रा होयत जनाओल गेल। बांके के बैजनाथ गांवपालिका वार्ड नंबर 5 में रहल नवदुर्गा भगवती सामुदायिक वन क्षेत्र में वन विनाश कयल गेल। करीब 2 कट्ठा में रहल जंगल के वन कार्यालय के अनुमति बिना गांवपालिका नाश केने। बांके के बैजनाथ गाउँपालिका वार्ड नंबर 5 में रहल नवदुर्गा भगवती सामुदायिक वन फडानी के नैसा वन कार्यालय के अनुमति बेगर करीब 2 कट्ठा में रहल जंगल फडानी कल गेल। सामुदायिक वन भीतर रहल करीब 9 बीघा क्षेत्रफल में गाउँपालिका कार्यालय बनवा कैसे पहिने निर्णय कयल जा चुकल छल। गाम नजिकै गाउँपालिका कार्यालय बनवाक बाद उपभोक्ता सब निर्णय कक जगह दान देने छल। एखन गाउँपालिका प्रक्रिया मिच क जंगल फडानी गर्ने सामुदायिक वन के पदाधिकारी को कहबै छ। हामीले सम्पर्क गरिराखेका हामीलाई पनि चित्त दिन्छ त्यतिखेर अब चाहिँ एउटा बैजनाथ गाउँपालिकाको केन्द्रबिन्दु नै बन्छ भने अब भित्र मनमा त थियो सर अब काट्न नदियो हुन्थ्यो नकाट्यो हुन्थ्यो भने तर केन्द्र बन्छ भनेपछि अब ठिकै छ। अब चाहिँ ठेकेदारको टेन्डर सेन्डर परिहाल्यो भनेर सबै उपभोक्ताहरूको सरसल्लाह अनुसार अनि गाउँपालिकाले अरूको कटाएर अब काम सुरु गरिरहेको थियो। सामुदायिक वन देने 11 बीघा जमीन में से 9 बीघा क्षेत्रफल में गाउँपालिका आ 2 बीघा क्षेत्रफल में कैंपस भवन बनवाक योजना रहल बैजनाथ गाउँपालिका जानकारी देने छ। भवन निर्माणक लेल वन की अनुमति बेगर जंगल फडानी कयल गेल गाउँपालिका स्वीकार गर्ने छ। पालिकाको भवन प्रशासकीय भवन उक्त स्थानमा निर्माण गर्नका लागि भनेर टेन्डर आह्वान भइसकेको र टेन्डर आह्वान भइसकेको टेन्डर पनि स्वीकृति भइसकेको एग्रिमेन्ट भइसकेको अवस्थामा त्यहाँ निर्माण गर्नका लागि साइट क्लियर गर्दा करिब 2.5 कट्ठा जग्गामा रहेका झाडीहरूलाई सफाई गरिरहेको अवस्था। सामुदायिक वन की सबके स्वामित्व भोक्ता के रहला बादो वन कटान करवा के विषय में वन कार्यालय संग अनुमति लेब परवाक कोहलपुर सब डिभिजन वन कार्यालय जानकारी देने छ। यो कटान मुछान हुँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ सहमति लिनुपर्ने हो। अब त्यो लिएको देखिँदैन। अब हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो चिठी काटेका छौँ। चिठीमा चाहिँ हामीले सोधेका छौँ त्यो रुखहरू कसरी काटिएको हो, के आधार प्रमाणहरू छन्, कसरी कुन तरिकाले काट्यो, के प्रक्रियाहरू प्रोसिड्युरहरू चाहिँ अपनायो, त्यो कुराहरू सोधेका छौँ। त्यसको फेरि सन्तोषजनक जवाब नआएपछि हामीले फेरि लेखेका छौँ। के समय पहिने करीब 2 कट्ठा क्षेत्रफल में रहल सिसो लगायतक बहुमूल्य प्रजाति के गाछ वृक्ष गाउँपालिका अवैध रूप में कटान केने छल। कोरोना भाइरस महामारी के मौका देख अवैध रूप में काटल गेल गाछ वृक्ष के बिक्री सेहो कयल जा चुकल बुझबा में आले छ। बाँके छ रविन्द्र सिंह ठकुरी की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। विश्व बैंक $80 मिलियन अर्थात करीब 9 अरब 44 करोड़ रुपया बराबर सहयोग करबाक तैयारी में अछि। कोरोना महामारी के पुनरुत्थान तथा नेपाल के कृषि क्षेत्र के विकास के हेतु ग्रामीण उद्यम आ आर्थिक विकास के लेल विश्व बैंक सहयोग करत। ई सहयोग नेपाल सरकार के लेल एकटा नीक अवसर रहल कहैत विश्व बैंक के नेपाल प्रतिनिधि फरिसु हाडाड जेरभोस निजी क्षेत्र संगे समेत मिलकर सदुपयोग कयल जात बतौलनि। सहयोग संबंधी कार्यक्रम प्रदेश नंबर 1, 2 बागमती, गंडकी, लुम्बिनी आ सुदूर पश्चिम प्रदेश में संचालन होयत। हाल विश्व बैंक के सहयोग में नेपाल में 24टा प्रोजेक्ट संचालन में रहल अछि, जाहि में $3 अरब के सहयोग प्राप्त भेल अछि। एहि सँ कोविड के कारण अर्थतंत्र में पड़ल असर के सेहो कम करक लेल सहयोगी होयत विश्व बैंक जनौलक अछि। मैथिली समाचार में आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
दक्षिण कोरियाली पूर्व राष्ट्रपति ली म्यूंग वाक के सर्वोच्च अदालत भ्रष्टाचार अभियोग में 17 वर्षक जेल सजाय निश्चित केने अछि। अदालत हुनका 25 अर्ब 20 करोड़ कोरियन वन के अनियमितता आ 9 अर्ब 40 करोड़ वन बराबर घूस स्वीकार केने ठहर करैत 17 वर्ष के जेल सजाय तय केने अछि। सन 2008 से 2013 धरि राष्ट्रपति रहल अनुदारवादी नेता ली के हुनके अनुरोध में मुद्दा के फैसला नहीं भेला धरि धरोटी में रिहा कयल गेल छल। फैसलाक प्रतीक्षा में रहल ली ऊपर अपन विश्वास पात्र मार्फत आर्थिक अनियमितता केने आरोप लागल छल। योनहाप समाचार एजेंसीक मुताबिक ओ स्वास्थ्य के कारण देखाबैत तत्काल हिरासत में नहीं लेबाक लेल अनुरोध केने छला। आब खेलकूद समाचार। मुंबई इंडियंस इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट के प्ले ऑफ में प्रवेश केने अछि। दुबई में काल रात भेल खेल में चेन्नई सुपर किंग्स कोलकाता नाइट राइडर्स के पराजित केलाक पश्चात मुंबई प्ले ऑफ में पहुंचल अछि। दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में चेन्नई कोलकाता के 6 विकेट से पराजित केने छल। कोलकाता द्वारा देल गेल 173 रनक लक्ष्य चेन्नई 20 ओवर में 4 विकेट के क्षति में पूरा केने छल। मुंबई 12 खेल में 16 अंक जोड़े तालिकाक शीर्ष स्थान में अछि। दोनों टीम प्ले ऑफ के मुख्य दावेदार टीम छी। तहिना 4म स्थान के किंग्स 11 पंजाब आ 5म स्थान के कोलकाता के समेत संभावना रहल अछि। पंजाब आ कोलकाता 12 खेल में समान 12-12 अंक जोड़ने अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सँ फेर सँ एक बेर। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 1,64,700 से केलक पार। 38,952 गोटे सक्रिय संक्रमित। उदयपुर में सुस्त मनस्थिति के युवती ऊपर सामूहिक बलात्कार, आरोपी 2 गोटे प्रहरी की हिरासत में। झापाक भद्रपुर में भारतीय दूतावास के अनुदान में निर्माणाधीन कोल्ड स्टोर संकट में। ठेकेदार के मिलोमतो में रकम में कयल गेल अनियमितता। दक्षिण कोरियाली पूर्व राष्ट्रपति ली म्यूंग वाक के भ्रष्टाचार अभियोग में 17 वर्षक जेल सजाए। 25 अर्ब 20 करोड़ कोरियन वन की अनियमितता के अदालत के ठहर। आ मुंबई इंडियंस इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट के प्ले ऑफ में केलक प्रवेश। 12 खेल में 16 अंक जोड़े तो मुंबई शीर्ष स्थान में। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देख आ सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़ भाड़ सँ अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।